देख रही हैं पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा श्रापित गांव, जिसका नाम है कुलधरा। 100 साल से अधिक समय तक ये गांव रहा था वीरान। आज भी है जनशून्य गांव, सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण। कुलधरा गांव की एक ऐसी बावड़ी जो यहाँ सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी का पॉइंट माना जाता है। कुलधरा गांव की बावड़ी, और इसी पॉइंट को मानते हैं कि सबसे बड़ा जो नेगेटिव एनर्जी का पॉइंट है। कहते हैं रात्रि काल में यहाँ पर कोई आ नहीं सकता, यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी का पॉइंट बताया जाता है। ये वही हंटर पैलेस है बावड़ी का, तो आपके सामने है। बिल्कुल हम यहाँ पर आए हुए हैं और साफ सुथरा है दोस्तों, कोई ऐसा भी नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि यहाँ पर वो ऐसा है वैसा है। अब आपके सामने है, मैंने विश्वास तो आपके सामने फैलाऊंगा नहीं। खैर, आपके सामने मैं खड़ा हुआ, चारों तरफ आप देख रहे हो जैसलमेर के पीले पत्थर यहाँ पर लगे हुए हैं और शानदार बनी हुई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कुलधरा गांव की जलापूर्ति कहते हैं यहाँ से होती थी। ये पहले और भी बड़ी थी, इसे बताया जाता है। अब इसके अंदर मिट्टी वगैरह डाल के इसको यहाँ से बंद कर दिया। और भी गहरी थी, अंदर भी पानी वगैरह इसके अंदर कलेक्ट होता था, डायरेक्ट पानी निकालने का सिस्टम होता था। तो ये एक हमें मिसाल छोड़ता है कि यहाँ पर पहले एक नगर था। ये हम नहीं कह सकते कि नगर नहीं था, नगर बहुत बड़ा था। बावड़ी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बावड़ी तालाब होना एक बड़े नगर की पहचान होती है। तो चलते हैं वापस।
अब आप यहाँ पर देखेंगे व्यवस्थापक कार्यालय, म्यूजियम शॉप, मॉडल पालीवाल घर, संग्रहालय और कैफेटेरिया और बहुत सारे यहाँ पर हॉल बने हुए हैं। उन सब का अवलोकन करते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर। अब हम आपको स्कूलदरा गांव के मंदिर को दिखाते हैं, लेकिन मंदिर में किसी प्रकार की हमें प्रतिमा नहीं प्राप्त होती। ये जो आप देख रहे हो ये मंदिर का भवन है। और अब चलते हैं इस मंदिर के अगले हिस्से में और ऊपर की ओर। मंदिर देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। जैसे ही हमने प्रवेश किया और देखा, लकड़ी की छतों का प्रयोग किया गया है। केर वृक्ष की लकड़ी का यहाँ पर यूज किया गया है। ये वो भवन आप देख रहे हो जो यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव एनर्जी का पॉइंट बताया जाता है। और आप देख रहे हो भवन पद्धति जो इनकी सबसे खास है, अर्ध मिश्रित कैसे आप देख सकते हो। साथ में पत्थरों का यूज किया गया है, पिल्लर अच्छे लगाए गए हैं। घर में लेपन विधि, गोबर से लेपन भी किया गया है उन घरों में। और उनकी जो छतें हैं वो लकड़ी की और पत्थरों की मिक्स रूप से हैं। और यहाँ वो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट बताया जाता है। पहला बावड़ी का पॉइंट था, दूसरा पॉइंट जहाँ पर सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है। अभी मैं वो कक्ष आपको भी दिखाने वाला हूँ। चलते हैं उस नेगेटिव एनर्जी के कक्ष की ओर, जरा सावधान रहिएगा।
अब हम उस घर में एंट्री करेंगे जो कुलधरा के मुख्य यानी कि सरपंच का घर था, और वो उसी सरपंच और मुखिया की पुत्री थी जो सलीम सिंह, मंत्री सलीम सिंह को पसंद आ गई थी। और कुलधरा के गाँव में सबसे ज़्यादा समृद्ध और सबसे ज़्यादा अच्छी पद्धति का जो घर बना हुआ था इसी मुखिया का घर था, जो आज अस्तित्व में है और संरक्षणकर्ताओं ने इसकी देखरेख भी कर रखी है। तो देखिए उस ज़माने की सर्वोच्च शैली और सबसे उत्कृष्ट शैली आपके सामने है, मुखिया का घर। आपने सुना है भूतों का गांव, ये केवल एक अफवाह कहें तो ठीक है, क्योंकि हम किसी को इस भ्रम में नहीं डाल सकते कि ये भूतों का गांव है। यदि ये भूतों का गांव होता तो अभी इस वक्त आज के दोपहर का लगभग समय हो चुका है, इस टाइम यहाँ कम से कम 500 आदमी यहाँ पर घूम रहे हैं। यदि ये एंटर पैलेस होता या भूतों वाला गांव होता तो इस प्रकार यहाँ पर लोग नहीं घूमते होते। भूतों का गांव कहना मैं इसको उचित नहीं मानूंगा, लेकिन लिखित रूप से या किताबों में ये भूतों के गांव के नाम से प्रसिद्ध है। क्या सत्यता है, क्यों ऐसी इसके लिए अफवाहें चली बहुत सारी, और क्यों ये गांव इस प्रकार से उजड़ा अस्तित्व से, क्योंकि आप देख सकते हो दोस्तों प्राचीन सभ्यताएं भी थी ना, वो भी कच्ची पक्की थी, लेकिन आप देखो कंप्लीटली पक्के पत्थरों से मकान निर्मित है। और हम जितने सारे यहाँ बहुत सारे लगभग मान के चले तो अपने 2-1.5 किलोमीटर में पूरा ये गांव फैला हुआ था। पूरे क्षेत्र के अंदर सभी मकान पक्के बने हुए हैं। एक खास बात ये, कच्चा मकान कोई भी नहीं, सारे के सारे मकान इसमें पक्के बने हुए हैं और इसमें आधुनिक शैली का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ तक कि मंदिर वगैरह और सरपंच का भवन इत्यादि आज उनको संग्रहालय में बदल दिया गया है, तो सब यहाँ पर स्थित है। तो ऐसा क्या क्या कारण हुआ? तो मेरे साथ बहुत सारे और भी दर्शक साथ में हैं और मेरे साथ ही साथ में चल रहे हैं, तो इन्होंने भी यहाँ पर देखा और हमने यहाँ के जनश्रुति को आधार मान के आधार रखा, यहाँ के लोगों का क्या कहना है आसपास। पहली बात तो आसपास यहाँ पर कोई गाँव ही नहीं है, लेकिन फिर भी कोई 2-4 यहाँ के जैसलमेर ज़िले से संबंध रखने वाले लोग जो मिलते हैं उनका क्या मानना है। तो सर आपने भी यहाँ पर खूब सारी यहाँ पर बातें सुनी और इसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या सत्यता है इस गांव की? क्या ये वास्तव में क्या भूतों का गांव इसे कहा जाना सही है सर? नहीं सर, ये 13वीं शताब्दी के अंदर पाली जिले के ब्राह्मण थे, पालीवाल जात के, वो यहाँ पर रहते थे। यहाँ पे राजा था, उसका मंत्री था सलीम सिंह। उसके क्रूर व्यवहार की वजह से यहाँ पर वो जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उनका ये मानना है कि उन्होंने ब्राह्मण समाज को, और वो राजा था मुस्लिम धर्म का था, उनके साथ विवाह करवाना उचित नहीं समझा। तो रातों रात यहाँ पर बैठक आयोजित की गई थी और 84 गांव थे, 84 गांवों ने सभा हो गई, उन्होंने एक साथ 84 गांव यहाँ से खाली करके चले गए थे। उन्होंने अपने धर्म को जिंदा रखने के लिए सारी अपना दम धन संपत्ति जो भी है यहाँ पे छोड़ के रातों रात यहाँ से चले गए थे। जी, इन्होंने बहुत ही संक्षिप्त रूप से इस कहानी को बताया। मैं आपको थोड़ा सा इस कहानी को और भी विस्तृत रूप से बताता हूँ। कई बार हो सके, क्या पता कब कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए या कब किसी को बताना पड़ जाए। हमें इस कहानी के बारे में क्या उल्लेख मिलता है ज़रा आप सुने। ऐसा बताया जाता है कि एक समाज है पालीवाल ब्राह्मण समाज है, जो मूलतः पाली के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें पालीवाल ब्राह्मण कहा जाता है। और पालीवाल ब्राह्मणों का ये गांव जैसलमेर ज़िले में यहाँ पर बसा हुआ था। कुलधरा करके गांव थी। कुलधरा मतलब कुलधरा।
पालीवाल ब्राह्मणों का प्रॉपर गांव था, लेकिन ऐसे क्या वाकया हुआ इनके साथ। जैसलमेर एक राज्य का रूप था पहले। जैसलमेर राजघराने से संबंध रखते थे एक सलीम सिंह करके या सालिम सिंह करके एक मंत्री थे। उनका जो व्यवहार था बहुत ही प्रचंड व्यवहार था, बहुत भद्दा उनका व्यवहार था। वो प्रजा के साथ अभद्र व्यवहार किया करते थे और इनकी जो नीतियां थी वो कुनीतियां होती थी। एक तो कारण ये मिलता है। दूसरा कारण हमें यहाँ के शिलालेख पर मिलता है कि ये जैसलमेर क्षेत्र वर्षा यहाँ होती नहीं है, यहाँ पर सूखा और अकाल जैसी स्थिति भी यहाँ पर रहती थी। तो हुआ क्या, सालिम सिंह या सलीम सिंह ने यहाँ सरपंच का घर पास में बताया जा रहा है, पीछे जो कुछ आपको लोग दिख रहे हैं वो सरपंच का घर है। सरपंच की जो पुत्री थी, वो पूरा गांव ब्राह्मणों का है तो गांव में पूरा ब्राह्मण था। तो सरपंच की पुत्री सालिम सिंह को पसंद आ गई और इस प्रकार सालिम सिंह ने प्रस्ताव रखा सरपंच साहब से कि मुझे आपकी पुत्री के साथ शादी करनी है, विवाह करना चाहता हूँ। तो सरपंच साहब ने कहा कि मैं ज़रूर सोच कर बताऊँगा, क्योंकि ये हमारा समाज हमें अनुमति नहीं देता है इस प्रकार से अन्य वर्ग में शादी करना, हम केवल ब्राह्मण कुल में ही हमारी बच्ची की शादी करेंगे। तो इस बात का विरोध किया और आपस में पूरे गांव वालों ने तय किया, मीटिंग की, बोला क्या किया जाए। तो मना कर दिया, पहले मना करो, बस जायज़ बात यही है। मना करने के बाद उसका व्यवहार सलीम सिंह का और क्रूर व्यवहार हो गया। उस व्यवहार से और यहाँ पर उन लोगों पे यातनाएं देने लग गया और उनको तंग करने लग गया और उनकी यातनाओं से दुखी होकर उन्होंने फैसला कर लिया कि हम लोग इस धरती को छोड़ के चले जाते हैं तो ठीक रहेगा। तब ब्राह्मण जो होते हैं, कहते पहले शांत प्रभाव के ब्राह्मण होते, तो सारों ने फैसला किया और फैसला करके एक साथ 84 गांव जो बसे हुए थे वो सारे चले गए थे और कुछ गांव में तो लोग वापस बस गए। लेकिन ऐसे कुलधरा के साथ साथ एक गाँव और है पास में, सर एक गाँव और था पास में जिसका नाम था खंबा, है ना। तो खंबा और एक कुलधरा, खंबा में भी जो मूल घर थे वो आज भी वीरान पड़े हैं, पास में गांव फिर दोबारा बस गया। लेकिन कुलधरा आज कंप्लीट एक वीरान गांव के रूप में ही देखा जा रहा है। तो ये तब से लेकर मतलब जाने तो 19वीं शताब्दी के अंत में ये गांव पूर्ण रूप से आज तक वीरान पड़ा है, जबकि इसकी स्थापना के लिए कहा जा रहा है कि 13वीं शताब्दी में ये गांव बसा था। 19वीं शताब्दी के बाद यानी कि आज से 120 साल पहले से ये गांव वीरान स्थिति में पड़ा है, क्योंकि अत्यधिक प्राचीन होता तो इस प्रकार की तकनीक का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि देखो आप देखो, इतने बड़े पत्थर तो राजस्थान में 5 साल पुराने किले में भी यूज नहीं किए गए हैं, मतलब यहाँ घरों में यूज किए गए। इसका मतलब ये ज़्यादा पुरानी एक सभ्यता ही तो होगी, और क्या है, ये सभ्यता थी पहले एक तरीके से आप कहो तो ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 100-125 साल पुराना बंजर क्षेत्र है। और पूरा कहते हैं कि वो लोग सब कुछ यहाँ पर छोड़ के चले गए थे, यहाँ तक एक पानी का लोटा लेकर गए थे सिर्फ, और उसके अलावा सब कुछ छोड़ के चले गए। इसके अलावा मैंने आपको अवशेष दिखाया, रथ दिखाया था, और भी संग्रहालय में बर्तन वगैरह इनके रखे हुए, इनकी जीवन शैली वगैरह यहाँ पर दिखाई हुई है। तो दोस्तों ये कुलधरा गांव की कहानी है, जबकि लोगों ने इसको भूतों के साथ पता नहीं कैसे जोड़कर या और कैसे क्या करने के लिए किया है वो उसका ही दिमाग जाने, लेकिन भूतों का इस गांव से कोई संबंध किसी प्रकार से नहीं है। और पिछले 20 सालों के अंदर जो बॉलीवुड की मूवीज़ आती है तो उन मूवीज़ के अंदर इस गांव के बहुत सारे सीन लिए जाते हैं। जहां पर भी दोस्तों इस प्रकार वीरान गांव का कोई सीन दृश्य आता है तो उनमें या तो खंबा गांव का सीन होता है या फिर कुलधरा गांव का सीन होता है। आपका शायद सवाल होगा, सर आप हमें कोई ऐसी एक मूवी का नाम बताइए। तो आपने कच्चे धागे एक मूवी देखी होगी, कच्चे धागे मूवी जो अजय देवगन और सैफ अली खान की है। तो उसके अंदर अंतिम जो पार्ट है उसका 10 से 15 मिनट का जो वहाँ फाइट होती है, घोड़ों की इस प्रकार निकल कर आते हैं, या एक उसमें बाबा होता है शायद ऐसे कुछ करके, तो वो जो सीन है पीछे की साइड में यहाँ के सीन है जहाँ से वो बाबा का सीन दिखाया जाता है, कोई तांत्रिक वात्रिक ऐसे कुछ करके। तो ये सारे दृश्य दोस्तों ये कुलधरा की धरती के ही है और बालूका मुक्त प्रदेश के अंदर ही आता है। एक तरफ यहाँ पर डेजर्ट शुरू हो जाएंगे, बालूका युक्त प्रदेश है, पीछे की साइड यहाँ पर पूरा पथरीला इलाका है जो बालूका मुक्त प्रदेश का एरिया है। दोस्तों यहाँ पर आसपास बहुत सारे आसपास कुएं भी हैं, कुलधरा की ज़मीन के पास कुएं भी बने हुए हैं और ये कंक्रीट से यहाँ से खूब यहाँ पर प्राप्त होती है, निकलती रहती है। ओके दोस्तों, ये थी कुलधरा गांव की जानकारी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।
पूरा का पूरा गांव वीरान स्थिति में, प्रत्येक घर उजड़ा हुआ, प्रत्येक घर खंडित। घर के प्रांगण में उगे हुए हैं छोटे छोटे वृक्ष। सोचिए कितना अच्छा होगा वो गांव। पूरे गांव में हर घर बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बना हुआ था। पूरे गांव में बराबर गलियां, गांव के बीच में चौड़ी सड़कें, खुला मैदान, कितना व्यवस्थित तरीके से इस वीरान क्षेत्र में मरुस्थलीय भूमि में बसा हुआ गांव था। और आज अब हम बढ़ेंगे उस बिंदु की ओर जहां पर होती है मूवी की शूटिंग्स। बहुत सारे फिल्मों और मूवी की शूटिंग होती है और काल्पनिक रूप से इसे फिर से तैयार किया जाता है और फिल्मों में से ढहाया जाता है, फिर इसे तैयार किया जाता है, फिर ढहाया जाता है। ऐसे कुछ नमूने मैं अभी आप सबके सामने पेश कर रहा हूं। तो देखते हैं उस फिल्मी हॉल की ओर आगे बढ़ते हैं।